आज हम पढ़ाएंगे ऋग वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल पढ़ाते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल ये भारत में जो था, पहले आदिवासी रहता था। पहले आदिवासी रहता था, लेकिन वैदिक काल से कौन रहने लगा? ऋषि मुनि बताते हैं। ये ऋषि मुनि वैदिक काल से रहने लगे और इसको दो भागों में बांटा गया। एक कहलाया ऋग वैदिक काल और दूसरा कहलाया उत्तर वैदिक काल। एक कहलाया ऋग वैदिक काल और दूसरा कहलाया उत्तर वैदिक काल। ये कहलाया 1500 से 1000 तक, और ये कहलाया 1000 से 600 वर्ष तक। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब हुआ कि हमको उस समय संख्या, ईसा से पहले, ईसा के बाद हम लोग गिनती करते हैं, तो ईसा पूर्व ये कहलाता है। ये आए सबसे पहले कहाँ आए? तो कहा जाता है पंजाब में आए और अफगानिस्तान में आए। अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान में आए, पंजाब में आए और भारत में क्या किए? प्रवेश किए। अब देखिए, ये लोग आए तो पहले से यहाँ क्या था? आदिवासी था। आदिवासी लोग क्या करता था? शिकार करता था, जानवरों को मारता था। अब इसको बोलते थे आर्य। आर्य आए और ये था आदिवासी। भारत में था आदिवासी। ये दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। आदिवासी जो थे वह किसी प्रकार के प्रशिक्षित नहीं थे युद्ध कला में, लेकिन यारी जो पास थे, इसके पास था घोड़ा। ये घोड़ा लाए, ये गाय लाए, ये बैल लाए, ये बकरी लाए, ये माने हाथी लाए, ये माने हाथी लाए। इतना चीज लेकर के आए थे। इनके पास तलवार, भाला, गरासा सब कुछ था। और आदिवासी को मार करके क्या किए? जंगल में भेज दिए। जो आज भी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरम, इस सब में आदिवासी रहता है। तो मूल निवासी वो लोग हैं और यहाँ उसके जगह पर रहने लगे। अब ये पूरा जो था, देखिए, पूरा जो था घास का मैदान था, घास का मैदान था। तो लाए घोड़ा, लाए गाय। तो नहीं कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि भोर भये गौवन के पीछे मधुबन मोहे पठायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो गाय था, तो ये को दुगो नहीं था। इनके पास गाय की संख्या कम से कम 1 लाख था। माने उस समय 1000 गाय जो रखता है वह गरीब आदमी था, और 1 लाख जिसके गाय होता था तो वह अमीर आदमी कहलाता था। तो गाय जो है क्या किया? घास को चर गया। पहले था घास, तो घास को चर गया। तो जब घास को चर गया तो वहाँ हो गया मैदान। अब मैदान में क्या किया? ये लोग खेती किए। क्या किए?
खेती किए, मैदान में खेती किए, तो मैदान से होने लगा गेहूं, चना, मूट, मसूर, चावल। तो ये लोग जो थे, जो आर्य थे, वो क्या थे? ग्रामीण जीवन को व्यतीत करते थे। जैसे इनके पास घोड़ा था, तो घोड़ा से एक जगह दूसरी जगह जाते थे, है न। इनके पास बैल था, बैल से किसानी कर लेते थे, है न। इनके पास जो धन उपजता था उसको ही सेवन करते थे, और एक झोपड़ी में रह करके संस्कृत भाषा बोलते थे। क्या भाषा बोलते थे? भाषा। क्या बोलते थे? संस्कृत। ये संस्कृत बोलते थे, और संस्कृत में क्या पढ़ते थे? तब वेद पढ़ते थे। संस्कृत में क्या पढ़ते थे? वेद पढ़ते थे। वेद पढ़ते थे। वेद 4 प्रकार के होता है, हमने पढ़ा दिया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये चारों वेद को पढ़ते थे और उसके बाद जग करते थे और भगवान को बुलाते थे। इनका कोई काम धंधा नहीं था। ये ऋषि मुनि थे। जैसे देखिए, दुर्वासा 100 आदमी ऋषियों मुनियों के साथ बैठ गया। अब वहाँ भोजन मिल रहा है, अथी मिल रहा है न। उनको अरे वाह, ऋषि मुनिया लखी, दो खाना, दो अथी। दुर्वासा जो था, कुंती को क्या किया? सेवा करवाया, नहीं करवाया? दुर्वासा ऋषि जो थे, आपको बढ़ाएंगे। दुर्वासा ऋषि जो था, वह कुंती का क्या किया? ये कुंती, हम जग कर रहे हैं, तुम हमको सेवा करो। बेचारी सालों भर सेवा किया कुंती। कुंती जो है, ये कुंती थी जिसको साल भर सेवा किया। तो दुर्वासा क्या किए? उसको अथी दिए। दुर्वासा क्या दिए? मंत्र दिए कि हे कुंती, हम तुम्हारे मंत्र से प्रसन्न हो गए, तुम जिस भी देवता को बुलाना चाहोगे स्वर्ग लोक से, वो आना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस सूर्य को पुकारे, तो कर्ण मिल गया। तो यही वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता थी। ये लोग पवित्र नदी, इसमें पवित्र नदी जो था सरस्वती, सरस्वती के किनारे, अब न सरस्वती धरती पर नहीं है, पहले सरस्वती गंगा बहती थी। सरस्वती नदी को ही पवित्र मानते थे। उसके बाद गंगा और सरयुग को, गंगा और सरयुग को मैंने वैदिक काल में एक बार प्रयोग किया गया। गंगा और माने सरयुग नदी को एक बार प्रयोग किया गया है। यमुना, यमुना नदी को 3 बार प्रयोग किया गया। ऋग वैदिक काल में यमुना नदी को 3 बार प्रयोग किया गया है न। सरस्वती नदी को ऋग वैदिक काल में नदी तामा बोलते थे। नदी तामा माने सरस्वती नदी नहीं बोलते थे, सरस्वती अब परा, नदी तामा, नदी का तामा, सरस्वती नदी को। हिमालय को बोलते थे पर्वतमाला मुजुबंता। हिमालय को क्या बोलते थे? हिमालय को बोलते थे पर्वतमाला मिजुवंता, पर्वतमाला मिजुवंता। तो और जैसे महाभारत काल में या रामायण में, पहले रामायण हुआ तब महाभारत हुआ, तो महाभारत में रामायण में क्या करता था ऋषि मुनि? 14 वर्ष तक ऋषि मुनि के साथ रहे के राम जी। अच्छा, भृगु ऋषि, अच्छा, ऋषि जी आपसे दर्शन पा करके बहुत धन्य हो गए। लो ये धनुष लो, ये तलवार लो, ये थी लो,
तुम रावण को मारो। तो पहले से ही तय था कि राम अवतरित लेंगे और रावण का वध करेंगे। ये बात सभी कोई जानता था, ऋषि मुनि जानते थे। तो उसी तरह से आज तक इतना ही है ने। कल पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में और कुछ है, कल पढ़ाएंगे।